अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसके अंदर कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे साथ साथ बताता जाऊंगा आपको। एमसीक्यूज कौन से बनेंगे वो भी बताता जाऊंगा। लॉन्ग इसमें से आना कोई नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान से जरा समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से कि इसका मतलब क्या है। ये इसकी एक डेफिनेशन है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जो वर्ड है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, इसका मतलब क्या है। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहना वक्तन फवक्तन, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पीरियड ऑफ टाइम, अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर करते रहना। प्रिवेंटिव ये जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जो मेंटेनेंस कर रहे होते हैं उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ये जो वर्ड है प्रिवेंट, इसका मतलब होता है बचना, अवॉइड करना। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या मतलब हुआ? ऐसी मेंटेनेंस जिसके जरिए से हम बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएं उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये इसका मतलब समझाया मैंने आपको, इन दो टर्म्स का, इस पूरे वर्ड का मतलब समझाया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं कि जस्ट लाइक वी केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड मेंटेन आवर व्हीकल्स, वो कहते हैं जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, हम ठीक भी हो तो फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, प्याज करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। और इसी तरह से अपने जो व्हीकल्स हैं जैसे बाइक है, कार है, हम उसका भी ध्यान रखते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको साफ रखते हैं। ठीक है, उसका ऑयल चेंज करवाते हैं ताकि उसके अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। कंप्यूटर्स आल्सो नीड रेगुलर अटेंशन टू कीप वर्किंग प्रॉपरली, कंप्यूटर्स को भी वर्किंग प्रॉपरली करने के लिए डेली बेसिस पे अटेंशन चाहिए कि हम डेली बेसिस पे उसका भी ध्यान रखें। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स, अब ये उसने डेफिनेशन यहाँ लिखी है, तो ये यहाँ से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स डूइंग सिंपल टास्क टू हेल्प अवॉइड बिगर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। जो बात मैंने आपको शुरू में बताई ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब वही है। वो कह रहा है कि छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करना जो कि हमारी मदद करेंगे बड़ी प्रॉब्लम से बचने में, ताकि फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। दीज टास्क कैन improve योर कंप्यूटर स्पीड, कीप इट सिक्योर एंड हेल्प इट लास्ट लॉन्गर। ये जो टास्क हैं जो हम सीखने वाले हैं, ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड को भी इंप्रूव करेंगे, हमारे कंप्यूटर को सिक्योर भी करेंगे, उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाएगी, और देर तक हमारा कंप्यूटर सही काम करता रहेगा, उसके अंदर कोई एरर्स, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आएंगी। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या है? डिस्क क्लीनअप का मतलब ये है कि आफ्टर सम टाइम, हमारे विंडो के अंदर ये एक टूल होता है डिस्क क्लीनअप का, इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, तो इससे मैं समझाता हूँ। पहले हम ये समझते हैं। वो कहता है कि सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द कंप्यूटर कलेक्ट्स अननेसेसरी फाइल्स सच एज टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, सिस्टम कैश, विंडोज अपडेट फाइल्स एंड आइटम्स इन द रिसाइकल बिन। वो कह रहा है कि कंप्यूटर जब हम रोजाना यूज करते हैं ना, तो कुछ गैर जरूरी फाइलें वो कलेक्ट करता रहता है। ठीक है, कलेक्ट करता रहता है। अच्छा, वो क्यों कलेक्ट करता है? उसको जरूरत पड़ती रहती है उन फाइलों की, इस वजह से करता है। और ये जो फाइलें होती हैं ये टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स भी हो सकती हैं, और होती हैं बल्कि, सिस्टम कैश भी होता है, ठीक है, और विंडोज अपडेट फाइल्स भी होती हैं। ठीक है, एंड आइटम्स इन द रिसाइकल बिन, और जो हमने चीजें डिलीट की होती हैं वो रिसाइकल बिन में भी पड़ी होती हैं। ठीक है, अब ये इंटरनेट फाइल्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं इंटरनेट पे गया और मैंने वहाँ पे आईडी पासवर्ड लगाया, अपना लॉगिन पासवर्ड दिया, तो वो उसको भी सेव करता है वक्ती तौर पे अपने पास, ताकि हम जब दोबारा उसकी वेबसाइट पे जाएं, आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पे वो आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर यूट्यूब पे जाते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो हमने जो चीज़ पहले सर्च किया वो हमें दिखा रहा होता है क्योंकि उसने सेव किया होता है। इसी तरह से सिस्टम कैश का मतलब क्या होता है कि सिस्टम कैश का मतलब भी यही होता है, जो डाटा हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऐड करते हैं या हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो लोड होने में वो फर्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो उतना टाइम नहीं लेती, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग का रिजल्ट कंप्यूटर की कैश मेमोरी के अंदर उसने स्टोर किया था। तो ये होती है सिस्टम कैश के वक्ती तौर पर हमारे ब्राउजर की फाइलें छोटी छोटी सी सेव होती रहती हैं। तो जाहिर है जब फाइलें सेव होंगी, जब डाटा सेव होगा, तो कंप्यूटर की जगह कंज्यूम होगी, मेमोरी यूज होगी। विंडोज अपडेट फाइल, हमारी जो विंडो अपडेट होती है, जब विंडो की कोई अपडेट आती है, वो फाइलें भी स्टोर होती है हमारे पास। तो रिसाइकल बिन बड़ा होता है अक्सर हमारा। तो कहता है दीज फाइल्स टेक अप स्पेस एंड मे स्लो डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस। ये जो फाइलें हैं ये जगह लेती हैं ज़ाहिर है हमारे कंप्यूटर में, और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी डाउन कर देती हैं। अच्छा, तो हमें इनको भी वक्तन फक्तन डिलीट करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्ती तौर पे तो इनकी जरूरत होती है, लेकिन ये 2-3 दिन के बाद हमें इसकी जरूरत नहीं होती। उसके लिए आपने क्या करना है, 4 स्टेप्स हैं। पहले मैं आपको 4 स्टेप्स बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। पहला स्टेप क्या है कि टाइप डिस्क क्लीनअप इन द विंडोज सर्च बार एंड ओपन द टूल। विंडोज सर्च बार के अंदर आपने लिखना है डिस्क क्लीनअप। आपके सामने एक मेन्यू, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहां पे आपने अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी है, कौन सी ड्राइव आपने क्लीन करनी है। तो आमतौर पर सी ड्राइव के अंदर ये सारी चीजें स्टोर हो रही होती हैं, यहाँ मैंने आपको बताया।
चेक द बॉक्सेस फॉर द टाइप्स ऑफ द फाइल यू वांट टू डिलीट। ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ से वो यहाँ से चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है जो चीज़ें आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे रिसाइकल बिन है, सिस्टम कैश है, इंटरनेट फाइल। उसके बाद आपने ओके कर देना, ये वाला बटन आपने क्लिक कर देना तो वो क्लीन हो जाएगा। डिस्क क्लीनअप के बारे में उसमें लिखा हुआ है कि ये क्या होता है। इट इज अ बिल्ट इन विंडोज टूल। ये विंडोज का बिल्ट इन टूल है, हमें अलग से थर्ड पार्टी नहीं है। ये पता है ना आपको, बिल्ट इन टूल और थर्ड पार्टी का मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा। तो ये बिल्ट इन टूल होता है दैट हेल्प रिमूव सच फाइल सेफली, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम इन फाइलों को डिलीट भी कर लें और हमारा कीमती डाटा ज़ाया भी ना हो। अच्छा, अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये जो 4 स्टेप्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं ये क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च बार में जाके लिखता हूँ डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप जैसे मैंने किया है, देखें इसको मैंने ओपन किया, ये पूछ रहा है कौन सी ड्राइव में आपने डिस्क क्लीनअप करना है। तो मैं यहाँ से सी ड्राइव, डी ड्राइव है, तो मैं सी ड्राइव सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो ये देखें ये डिस्क क्लीनअप आ गया। अब यहाँ पर ये देखें ये टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स हैं, ठीक है, किसको आपने डिलीट करना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ से इसको भी अनचेक करता हूँ, इसको भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ। यहाँ चलें, फिलहाल मैं थंबनेल्स को करता हूँ पक्की तौर पर। तो 13 MB जगह थंबनेल्स ने ली हुई है। तो मैं यहाँ से ये थंबनेल विंडो के अंदर टेम्परेरी थंबनेल्स होते हैं, ये यूट्यूब वाले थंबनेल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से 13 MB मेरी सेव होगी, तो मैंने इसको ओके किया, ठीक है, डिलीट फाइल्स। अब उसने परमानेंटली इन फाइल्स को डिलीट कर दिया। तो डिस्क क्लीनअप से हमारी स्पेस जो है वो जो फालतू में कंज्यूम हुई होती है वो भी बच जाती है। तो ये होता है डिस्क क्लीनअप, मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दिया। अब आते हैं पैच मैनेजमेंट या सिस्टम अपडेशन। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है पैच मैनेजमेंट, इसका मतलब समझना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो भी यूज़ कर रहे हो, जैसे आमतौर पर हम विंडो यूज़ कर रहे होते हैं और हम इस चैप्टर में विंडो की बात करें, तो उसकी अपडेट पीछे से आती रहती है। कौन भेजता है? जो इसका डेवलपर है, जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया, वो इसके पीछे से अपडेट भेजता रहता है। अपडेट से मुराद ये है कि थोड़ी थोड़ी सी इसकी नई इंप्रूवमेंट्स जो है ना वो हमें भेजता रहता है। तो इंटरनेट से हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको डाउनलोड करता रहता है। वो हम कहाँ देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, तो हम जब अपडेट करते हैं तो क्या होता है कि नई चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड होती हैं, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐड होती हैं। अच्छा, उस अपडेट के अंदर क्या होता है, जो एरर्स होते हैं, जो बग्स होते हैं वो भी फिक्स हो चुके होते हैं और कोई नई चीज़ें भी हमारे सामने आ जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक अपडेट होती है तो उसके आइकन मेन्यूज चेंज हो जाते हैं। विंडो जब अपडेट होती है तो नए फीचर्स आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर कि वक्तन फवक्तन आपको सिस्टम अपडेट करते रहना चाहिए। वो जो छोटी छोटी सी फाइलें पीछे से आ रही होती है ना जो आपके सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं, जिनके अंदर नया कोड होता है, उसको पैच कहते हैं, ठीक है, उसे पैच कहते हैं। यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी फाइलें, उनको हम पैच कहते हैं। तो पैच को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो उसने बताया। तो ये मैंने बात जो आपको समझाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जिसको हम पैचेस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर की जो पीछे से अपडेट आती है, आर रिलीज रेगुलरली टू फिक्स बग्स। ये रिलीज की जाती हैं, यानी जो डेवलपर होता है, जो जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया, कंपनी रिलीज करती है यानी भेज देती है तमाम अपने यूजर्स को टू फिक्स बग्स। बग्स का मतलब एरर, एरर को रिमूव करने के लिए ऐड फीचर्स, नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, बात मैंने आपको पहले बता दी। कीपिंग योर सिस्टम, इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। हेल्प टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वायरसेस, वायरसेस से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड सिक्योरिटी थ्रेट, तो जो सिक्योरिटी के खतरात होते हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। अब ये जो अपडेट आती है ना, ये 2 तरह की अपडेट होती है, टाइप्स ऑफ अपडेट, याद रखना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अपडेट, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, विंडोज, मैक ओएस एक्सेट्रा। एक अपडेट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट, जैसे मेरे कंप्यूटर में विंडो हुई है तो विंडो की अपडेट आती है, विंडो अपडेट हो जाती है। दूसरी अपडेट होती है एप्लीकेशंस की अपडेट, जैसे गूगल क्रोम की अपडेट होगी, हमारे ब्राउजर्स की होगी, मीडिया प्लेयर की होगी, हमारे फोन के अंदर भी अपडेट आती है, व्हाट्सएप की अपडेट आती है, व्हाट्सएप अपडेट हो जाता है, जैसे भी मैं फेसबुक की बात कर रहा था। तो दोनों चीजें अपडेट के अंदर आती हैं। तो 2 अपडेट्स होती हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट होती है और दूसरी कौन सी होती है, एप्लीकेशन अपडेट होती है। यहाँ पे 3 उसने स्टेप्स लिखे हैं। तरीका ये है कि सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर आपने क्लिक करना है अपडेट एंड सिक्योरिटी पे, फिर क्लिक करना है चेक फॉर अपडेट्स पे और फिर अपडेट को इंस्टॉल कर लेना अगर वहाँ पर अपडेट मौजूद है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो आपने करना क्या है कि सिंपल आपने यहाँ से जाना है सेटिंग्स के अंदर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी। आप सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी अपडेट एंड सिक्योरिटी की, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको लिखा नजर आएगा चेक फॉर अपडेट, ये देखें। तो अगर अपडेट अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट दिखा देगा कि है, अगर अपडेट नहीं है तो वो आपको कहेगा कि अपडेटेड, दिखाएगा कि यू आर अपडेटेड। तो यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना अपडेट करके। अच्छा, अब ये हो गया आपका दूसरा तरीका पैच मैनेजमेंट का। और तीसरा जो तरीकाकार है वो है स्टेइंग प्रोटेक्टेड विद विंडोज डिफेंडर। हमारे विंडो के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर पहले से एक डिफेंडर होता है जो कि हमारी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है।
तो ये उसकी डेफिनेशन विंडो डिफेंडर की लिखी है। विंडोज डिफेंडर इज द बिल्ट इन विंडोज सिक्योरिटी टूल। ये विंडो का अपना बिल्ट इन सिक्योरिटी टूल है दैट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, मैलवेयर एंड अदर थ्रेट्स, जो हमारे कंप्यूटर को वायरसेस से, मैलवेयर से, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर की ऐसे प्रोग्राम्स जो कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या दूसरे जो थ्रेट्स होते हैं हैकिंग वगैरह के या इलीगल फाइल्स, उनसे हमारे कंप्यूटर को बचाता है। अच्छा, ये जो विंडो डिफेंडर होता है ना, इसके अंदर दो तरह के स्कैन होते हैं, यानी इस विंडो डिफेंडर में जाकर हम अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। तो दो तरह के स्कैन होते हैं, एक होता है क्विक स्कैन, जिसके अंदर जो कॉमन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो स्कैन होती हैं, जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो हमें बता देता है, हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। दूसरा होता है फुल स्कैन। फुल स्कैन के अंदर हमारा पूरा कंप्यूटर, एंटायर सिस्टम थोरली चेक करता है और उसके अंदर जो इश्यूज हैं वो हमें बता देता है। तो हमें वक्तन फवक्तन विंडो डिफेंडर को यूज करते हुए अपने कंप्यूटर को अपडेट भी करते रहना चाहिए, स्कैन भी करते रहना चाहिए। फुल स्कैन या क्विक स्कैन, जो इश्यूज हैं वो आपको पता चलते जाएंगे, चाहे आप 3 दिन बाद कर लें, 4 दिन बाद कर लें। और एक होता है रियल टाइम प्रोटेक्शन। ये जो हमारा विंडो डिफेंडर होता है ना, ये बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली चल रहा होता है हर टाइम, और ये हमें अलर्ट करता है अगर कोई सस्पिशियस थिंग हैपन होती है, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी हैपन होती है, कोई ऐसी फाइल हम डाउनलोड करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जो कि सिक्योर नहीं है, ये हमें बता देता है। वो बात उसने यहाँ पर लिखी है जो भी मैंने आपको बताई है कि रियल टाइम प्रोटेक्शन वॉचेज योर सिस्टम इन द बैकग्राउंड। रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है, रियल टाइम का मतलब ऑन द स्पॉट, उसी टाइम बैकग्राउंड पे हमारे कंप्यूटर को वॉच करता रहता है, स्कैन करता रहता है, एंड अलर्ट्स यू इफ एनीथिंग सस्पिशियस हैपन्स, और अगर कोई चीज ऐसी वैसी होती है तो वो हमें अलर्ट कर देता है। चौथा जो काम है दैट इज कीपिंग अ मेंटेनेंस कैलेंडर। वो कहता है कि आपको एक मेंटेनेंस का कैलेंडर बना लेना चाहिए, यानी आप एक शेड्यूल बना लें, जरूरी नहीं है लेकिन आप एक शेड्यूल तैयार कर लें। इट्स अ गुड आइडिया टू सेट अ रेगुलर शेड्यूल फॉर बेसिक मेंटेनेंस टास्क। बेसिक मेंटेनेंस टास्क के लिए एक रेगुलर एक शेड्यूल बना लें कि किस दिन मैंने क्या करना है। ठीक है, मेंटेनेंस कैलेंडर हेल्प यू रिमेंबर व्हेन टू क्लीन योर सिस्टम, स्कैन फॉर वायरसेस और चेक फॉर अपडेट्स। ये कैलेंडर आपको बता देगा कि आपको किस दिन क्या करना चाहिए, वायरस स्कैन करना चाहिए, आपको डिस्क क्लीन अप करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इससे आप मेंटेन करते हो अपने कंप्यूटर को, उसकी स्पीड जो है उसको बरकरार रखते हो। यू कैन राइट इट डाउन और सेट रिमाइंडर्स ऑन योर फोन और कंप्यूटर। आप उसको लिख भी सकते हो अपने पास, एक कैलेंडर बना लो अपने पास, लिख लो, या आप स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख के अपने कंप्यूटर के या लैपटॉप के साथ लगा दो, या अपने कंप्यूटर टेबल पे रख लो, या फिर अपने मोबाइल के अंदर रिमाइंडर्स आप लगा लो। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा किस टाइम आपने क्या करना है। तो ये जो हमने 3 तरीके पढ़े हैं, डिस्क क्लीन अप करना, पैच मैनेजमेंट करना और स्टेइंग प्रोटेक्टेड विद विंडोज डिफेंडर को यूज करना, ये डेली करने की बजाय आप इसका लगा लो कि 2 दिन बाद ये, 4 दिन बाद ये और 6 दिन के बाद ये मैंने करना है। तो आप रिमाइंडर वगैरह लगा लो, एक मेंटेनेंस कैलेंडर तैयार हो जाएगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पर आज के लेक्चर को समराइज करके लिखा हुआ है कि वाइट मैटर्स, हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों करनी चाहिए। इससे स्पीड बेटर होती है, सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, और कंप्यूटर की लाइफ जो है वो ज़्यादा देर तक चलती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब मैंने आपको बताने इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की डेफिनेशन वो मैंने आपको मार्क करवाई है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक। उसके बाद डिस्क क्लीनअप की डेफिनेशन, और वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू परफॉर्म डिस्क क्लीनअप, या आपसे पूछ सकता है स्टेप्स टू राइट स्टेप्स टू परफॉर्म डिस्क क्लीनअप। तो ये 4 स्टेप्स आपने लिखने हैं। और इसमें आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि डिस्क क्लीनअप की ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलती है, तो आपने सर्च बार के अंदर आपको मिलती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद पैच की डेफिनेशन, पैच किसे कहते हैं, या सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आ सकती है आपको, या वो आपसे इसके स्टेप्स पूछ सकता है। और एमसीक्यू में पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपडेट्स इन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जो अपडेट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन अपडेट। और तीसरा, उसके बाद यहाँ पर विंडो डिफेंडर की डेफिनेशन आ सकती है, और वो पूछ सकता है कि डिफेंडर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, या वो पूछ सकता है कि कॉमन प्रॉब्लम को जो स्कैन करते हैं वो कौन सा स्कैन है, क्विक स्कैन है या फुल फुल स्कैन है या रियल टाइम प्रोटेक्शन है। तो ये भी आपको बताना चाहिए, एमसीक्यू है। मेंटेनेंस कैलेंडर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेंटेनेंस कैलेंडर यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ आपने याद करनी, बस इतना काफी। अच्छा, लास्ट टॉपिक है इस बुक के अंदर, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, वो कंप्लीट नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में। ये वो टॉपिक है, ये लास्ट है इस चैप्टर का, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉग्स। अब उसने पूरा नहीं लिखा हुआ, तो आपने भी सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसने पूरा लिखा ही नहीं है। यहाँ तो ये उसने डिलीट करना था, यहाँ इसको एक्सप्लेन करना था, लेकिन उसने नहीं किया। तो ये पढ़ लेते हैं क्या है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन लॉग्स का। मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ किया ना, मेंटेनेंस की है, मेंटेनेंस के दौरान जो प्रॉब्लम्स आई, या वैसे कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपने उनको रिमूव किया, फाइल्स को रिकवर किया, जो कुछ किया, जो कुछ हमने पीछे चैप्टर के अंदर पढ़ा, जो कुछ आपने किया,
आप उसको अपने पास लिखते जाओ, यानी उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते जाओ। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है उसको अपने पास लिखते चले जाओ, उसको सेव करते जाओ। इससे ये होगा कि कल को अगर दोबारा ये वाली प्रॉब्लम आती है तो आप तो शायद भूल गए हो कि उस टाइम मैंने किस तरह इस मसले को हल किया था, तो आपके पास लिखा पड़ा होगा तो आप उसको सोल्व कर लोगे। तो कहते हैं कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड रखना कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस का एक बड़ा अहम यूज है। व्हेन वी डॉक्यूमेंट व्हाट वी डू, जब हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, यानी हम अपने पास सेव कर लेते हैं कि हमने क्या किया, सच इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, फिक्सिंग इश्यूज को फिक्स किया था, और परफॉर्मिंग अपडेट्स या कोई अपडेट हमने ऐड की थी, उसको अपने पास लिख लेना कि हमने किया क्या था, रिकॉर्ड रख लेना। इट बिकम्स ईजियर टू मैनेज एंड ट्रबल शूट सिस्टम इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो ट्रबल शूटिंग हम करते हैं, ये मैनेज करते हैं, हम करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब आगे जो सुनना लिखे, दिस सेक्शन एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इन सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। इसका मतलब ये है कि नीचे कोई टॉपिक उसने ऐड करना था लेकिन नहीं किया, तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन याद करनी और कुछ नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉग्स एंड व्हाट इज सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ये सारे सवाल का यही जवाब है जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व आपको दिखाऊंगा, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।